वो पप्पू है, राहुल गांधी है ना, राहुल गांधी पप्पू है, जो कि वो बोला है कि आटा सॉरी आलू नहीं, आटा 10 रुपए लीटर है ना, वो प्रदेश का प्रधानमंत्री बनेंगे। आप बताइए, ये बताइए देश कहाँ टूटा जो देश जोड़ने के लिए गया है? ये बताइए, देश कहीं टूटा है? किस चीज का संकल्प ले रहे हैं? क्या संकल्प किस चीज का ले रहे हैं? संकल्प यात्रा का। कौन सा संकल्प यात्रा? अरे यार पप्पू हम मेहमान के लिए ढके हुए हैं, आपके लिए ढके हुए हैं। अच्छा, ताकि मेरे घर पे मेहमान आएंगे, उनको पता चलना चाहिए कि हाँ मेरा घर कितना अच्छा है। जी जी आप। हाँ लगता है भाई। कैसे घूस? अच्छा हाँ नहीं, मोदी जी की सरकार में घूस नहीं होती है ना भैया? हर एक जगह होता है, होती है घूस। घूस देखिए नहीं है, घूस कहीं नहीं होता है। हम भाई साहब कहीं देखे हैं इसलिए बोल रहा है ना, पर ये मोदी जी की सरकार में घूस कुछ नहीं होता है। होता है भाई कि योगी जी आपका भी राज्य में इस जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी आपका क्वेश्चन लीक हो गया, जो कि योगी जी एक्शन लिए हैं। योगी जी एक्शन लिए, कौन बोला है कि आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रमन कुमार है। और हम बिहार के रहने वाले हैं और यहाँ पे पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? यहाँ पे केमिस्ट्री ऑनर्स है, MSc किए हुए हैं। कौन से कॉलेज से? सरकारी या प्राइवेट? सरकारी ही कॉलेज से। अच्छा अच्छा, तो वहाँ कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था हम लोग तो 3 साल की डिग्री 4 साल में मिलता ही है बिहार में, आप लोग को पता ही है। जी जी, यही दिक्कत है बिहार में, शिक्षा व्यवस्था बहुत दिक्कत है, जो कि अभी के पाठक सर आए हैं, बहुत शिक्षा जो भी नहीं आप यहाँ नोएडा में पढ़ने आए ना, तो बात नोएडा की कीजिए। नोएडा में तभी हम ऑनलाइन क्लास ही करते हैं अभी नोएडा। अच्छा, तो यहाँ रोजगार के लिए क्या करते हैं? भाई अभी रोजगार के लिए तो बात नहीं करेंगे, रोजगार सब सही है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं वो जॉब लेते हैं, जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं वो दुकान लगाते हैं, कोई कुछ जॉब करते हैं। मोदी जी का क्या कहना है? मोदी जी को तो कहना है भाई, मोदी का हम फैन है। फैन है? हाँ, अरे क्या बात है, मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ। अब बात सुनिए, मोदी जी का कहना है कि आप चाय की दुकान भी लगाइए, उसमें भी बहुत पैसा है। बहुत पैसा। अब एक चीज बताइए, आप केमिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हैं, चाय की दुकान लगाइएगा? चाय वाला लिखेंगे। जी लगा सकते हैं, लास्ट में नहीं कुछ हुआ लगाएंगे। क्यों नहीं होगा? क्यों? आप पढ़ने में अच्छे नहीं? हाँ पढ़ने में तो पढ़ाई में पैसा लगा। ये बताइए कि मोदी सरकार अपने घर से पैसा लेकर आएंगे जी? इतना जितना भारत में जनसंख्या है, सब बच्चे पढ़ेंगे तो मोदी सरकार अपना बाप के घर से पैसा लेकर जाएंगे। अब एक चीज बताइए, टैक्स देते हैं? टैक्स हाँ देते हैं, हर चीज पे देते हैं। पैसा कहाँ से आता है? आप पैसा यहाँ से जाता है? नहीं हाँ जाते हैं, हाँ नहीं हमसे ही जाते हैं, सबसे सब जाते हैं। तो फिर वो पैसा कहाँ लगे? नहीं अभी जो बिहार में जो अभी चल रहा है, जो अभी लालू सरकार है, जो तेजस्वी यादव है, जो कि इससे नोएडा की बात कीजिए। नहीं नोएडा से बात, नोएडा हम इतना नहीं जानते भी। अच्छा, नोएडा को जानते नहीं है उतना, लेकिन मोदी के बहुत बड़े फैन है। हाँ बड़ी फैन है। हाँ तो मोदी के बारे में तो जानते हैं? हाँ जानते हैं। मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं, कितना है अपने यहाँ रोजगार स्तर? उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, कितना है रोजगार स्तर? ये मुझे पता नहीं है। 7 कुछ प्रतिशत है। हाँ। पहले कितना था? ये मुझे पता 7 से ऊपर था। 7 से ऊपर था। ठीक है, तो मोदी जी के फैन है। आप एक चीज बताइए, देखो उनके वर्क जो काम करते हैं, क्या काम किए? 5 काम तो बहुत काम किए। 5 काम गिनवाइए जिससे युवाओं को फायदा हुआ। सबसे पहले कि भारत में G20 हुआ है, इससे ये पता लगता है कि मेरे भारत अब कितना सुरक्षित है। अच्छा है ना, तो फर्स्ट काम ये हुआ। और सेकंड काम ये हुआ कि 370 धारा जो भी जम्मू कश्मीर में था वो हटा। और थर्ड काम ये है कि मोदी सरकार अभी देखिए सबके घर तक राशन का जो भी गरीब है उनके सब 5 किलो राशन सबको अब यहाँ पे भी मिलता है। हम लोग बिहार से भी है, यहाँ भी अपना एक राशन कार्ड बनाए हैं, जो कि हम राशन कार्ड लाते हैं, वो योगी जी के राज में जी है ना। योगी मोदी ये हम फैन है भाई साहब। अच्छा ठीक है, आपने 5 में से 3 पॉइंट गिनवा दिए मुझे। ठीक है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमन जी है। पूरा नाम क्या हुआ? नहीं भाई रमन जी है। रमन जी ठीक है। 370 हटने से क्या फायदा हुआ आपको? देखिए 370 हटने, कश्मीर में जमीन है आपकी? नहीं। आपको फायदा क्या हुआ? फायदा हुआ जो कि आप वहाँ की जनता सब आप महसूस कर रहा है। आपको क्या फायदा हुआ? मुझे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। कुछ फायदा नहीं हुआ, पहला पॉइंट। ठीक है, सुन रहे हैं ना आप लोग? ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या गिनवाए थे आप? मैं भूल रहा हूँ जरा। G20 में क्या दिखाएगा? ये जिस एरिया में आप खड़े हैं हरी चादर से ढक दिया गया था, याद है ना आपको? हाँ, ये विकास दिखाया गया है देश को। ठीक है, नहीं देखिए सुरक्षित नहीं आपने सुरक्षा। अगर आपके घर पे कोई मेहमान आते हैं तो आप क्या करते हैं, कोई भी पुराने से पुराने जो भी कुछ है तो उनको क्या करते हैं, हम ढक देते हैं, है ना। मेरे देश में कोई दूसरे देश से मेहमान आए, हम उनको दिखाना चाहते हैं कि मेरा देश कितना डेवलपमेंट किया है। हम लोग गरीबी नहीं है ना, मतलब दूसरे को हम। हाँ पहले तो घर की व्यवस्था ठीक कीजिए। मेरे घर में सुनिए, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे घर में कोई मेहमान आता है ना तो घर की साफ सफाई की जाती है, उसे विकास कहा जाता है। अगर जहाँ साफ सफाई नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ ढक देते हैं ताकि मेहमान आएंगे तो ढक देते हैं। क्या ढक देते हैं? ढक कैसे देंगे? नहीं ढकेंगे तो हम लोग ढक देते हैं ना, तो इसलिए G20 हुआ है। तो हम लोग ये मोदी जी इधर आइए आइए। अगर उसको ढकोगे तो दिखेगा क्या?
उन्हें पता कैसे चलेगा कि हम मेहमान के लिए ढके हुए हैं, आपके लिए ढके हुए हैं। अच्छा। ताकि मेरे घर पे मेहमान आएंगे, उनको पता चलना चाहिए कि हाँ मेरा घर कितना अच्छा है ना? आपने जी आपने जी, हाँ, G20 बोलिए। क्या बताया था कि सुरक्षा के लिए पुतिन अच्छा, मेरे जी, भारत अगर सुरक्षा है इसलिए ना मतलब G20 हुआ है। अच्छा जी बोलिए। सुरक्षित है भारत अपना, तो इसलिए G20 हुआ है। अच्छा, 14 पाकिस्तान फरवरी को में क्या भी आता है? होगा G20 14 फरवरी को क्या आता है? 14 क्या क्या आता है ब्लैक डे? आपके लिए? क्या आता है? क्या वही आता है, ब्लैक डे आता है। अच्छा, क्यों क्यों भारत तो क्योंकि सुरक्षित है? उस दिन तो मतलब मेरे जवान जो भी है देखिए क्यों होते यार, भारत तो सुरक्षित देखिए है। अब ऐसा बात ये सब बात नहीं है ना। अब देखिए बात क्या है? देश के लिए तो कुछ ना कुछ बलिदान जरूरी है ना। अच्छा, तो उसे बलिदान की श्रेणी में लेते हैं आप? बॉर्डर पे जो सिपाही बंदूक से लड़ रहा है तो वो बलिदान देश में आके बम फट जाता है, उसके वो बलिदान दे रहा है। सैनिक पर कोई टिप्पणी नहीं, सैनिक अच्छा। पर कोई टिप्पणी नहीं। टिप्पणी क्यों? नहीं, सैनिक के लिए हम माफी चाहते हैं। अच्छा, सुरक्षा की बात तो आप ही कर रहे थे। हाँ तो कर रहे थे, सुरक्षा की बात कर रहे थे जी, आप। हाँ। ये बताइए, भारत और रशिया की कैसी मित्रता है? भारत और रशिया से ठीक है मित्रता। ठीक है कि बेस्ट है? क्या बेस्ट। कहा जाता है कि सही है, ठीक हाँ। है, बढ़िया है, सुंदर बढ़िया है। हाँ जी। तो पुतिन जी क्यों नहीं आए थे पुतिन जी क्यों कब यहाँ क्यों G20 सम्मेलन में? क्यों नहीं आए थे? नहीं आए थे? उनका जरूरत था, अपने अरे। देश का बचाना था, इसलिए नहीं आए थे। अच्छा। आपके घर में लड़ाई अगर मान लीजिए होता है तो आप दूसरे के जाएंगे खिलाफ करने के लिए। आप ये बताइए, किस चीज किन से युद्ध था पुतिन जी का? किन से युद्ध था? यूक्रेन से था। यूक्रेन से था। यूक्रेन कितना बड़ा है और रशिया कितना बड़ा है? यूक्रेन देखिए क्षेत्रफल के हिसाब में तो क्षेत्रफल की बात कीजिए। रूस बहुत ज्यादा है और यूक्रेन हाँ। बहुत छोटा है। ठीक है, ठीक जी। है। रूस और वो देख रहे हैं, जमीन आसमान का अंतर है, लेकिन सुरक्षा हमें मिली है G20 होने की वजह से। जब भी सारे देश के जो लोग हैं वो आए हैं, लेकिन जो सबसे घनिष्ठ दोस्त था वही नहीं आया। हाँ बताइए, तो G20 भी देखिए उनके पास कोई न कोई समस्या था, इसलिए वो नहीं आया, नहीं तो वो आता। अच्छा अच्छा अच्छा, समस्या थी इसलिए नहीं आया। अमेरिका वाले जो है तो न्यूज में देखते नहीं है, अगर देखते तो फिर बहुत कुछ बोलते है ना। अरे तो आप तो मोदी के फैन हैं। हाँ तो मोदी को तो मोदी जी की बात हो रही है जी, तो हाँ, बहुत अब आप फैन मेरे है, से जी। मेरे पिताजी की बात कीजिएगा तो मैं तो अपने पिताजी के बारे में सारी चीजें जानूंगा ना उनका, क्योंकि मैं फैन हूँ। जी। ठीक है, तो अब आप जब उनके फैन हैं तो ये बताइए, मोदी जी जो है ओबीसी कब बने? ये मुझे पता मोदी जी नहीं की है। जाति क्या है? मोदी जी का कोई जाति नहीं है। अरे वाह, मोदी जी कोई जाति, मोदी जी का कोई जाति नहीं है। हिंदू है ना, ओनली हिंदू है। अच्छा मोदी अच्छा, जी। मोदी जी क्या है? ओबीसी है, हिंदू है? व्यास बनिया आते हैं जी। तो अब आप बताइए, आप वो झूठ बोल रहे हैं ना, वो झूठ बोल रहे झूठ हैं। नहीं अभी बोल तक मोदी जी नहीं बोले कि हम ये कास्ट से हैं ना। आप मुझे झूठ बोल लगता है रहे हैं। अच्छा, कहाँ आप खबरें नहीं पढ़ते नहीं हैं। आप कहाँ हमको दिखाइए, अभी हम भी तो जानेंगे ना कि मोदी जी सुनिए कास्ट का है। हाँ जी, सुनिए सुनिए मेरे भक्त भाई, एक बार आप अपना फोन निकालिएगा और उसमें देखिएगा कि चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है। एक सेकंड, फोन दिखाइएगा, फोन दिखाइएगा। जी जी, फोन दिखा के आपको लाइव दिखाया जाएगा। फोन दिखाइए। आप मोदी जी के भक्त हैं? जी, भक्त है। क्या है ये? द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है? क्या लिखा है? ये किसमें आता है? पीएम मोदी ऑडियो नीड टू अबाउट टेलीकास्ट। ठीक है। कौन होते हैं? ओबीसी? ओबीसी जी। ठीक है, मोदी जी के फैन हैं। जी बोलिए। ठीक है। हाँ। और आपने जो 2 पायदान गिनवाए थे उनमें तो गलत साबित हो गया यार। या देखिए वो बोला नहीं है ना कि 370 मोदी जी हम ये कास्ट से हैं। देखिए मोदी जी नहीं बोले हैं, आप बता रहे हैं फैन है, तो जिनके बारे में आप फैन है, अब मान लीजिए मैं अमिताभ बच्चन का फैन हूं तो उनके बारे में सब चीज पता रखूंगा ना कि हरिवंश राय जी के वो बेटे हैं, ये सारी चीजें तो आपको भी पता रहनी चाहिए ना। अंधभक्ति किसी की नहीं करनी। नहीं अंधभक्त नहीं है। बेटा राहुल राहुल गांधी को जानते हो? राहुल गांधी को जानते हैं? वो पप्पू है, राहुल गांधी है ना। राहुल गांधी पप्पू है जो कि वो बोला है कि आटा आलू सॉरी आलू नहीं, आटा 10 लीटर 10 रुपए लीटर है ना। वो प्रदेश का प्रधानमंत्री बनेंगे। आप बताइए। अच्छा, तो मैंने राहुल गांधी का बोला प्रधानमंत्री? नहीं ना, आप बोले थे ना राहुल गांधी को। नहीं, राहुल गांधी को बोला था। तब किनको? शायद नहीं, हाँ नहीं, शायद अंधभक्ति में आप इतना लीन हो गए हैं कि राहुल गांधी का नाम क्यों लिए? आप राहुल गांधी को नाम क्यों लिए? आप राहुल गांधी को नाम क्यों लिए? वो एक राजनीतिक पार्टी के चेहरे हैं। हम उनको नहीं जानते, हम उनको नहीं जानते। कौन है राहुल गांधी? राहुल गांधी वही कौन है? अभी तो पप्पू 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 कह रहे थे। पप्पू है, राहुल गांधी एक पप्पू है और कोई नहीं है। पप्पू कैसे, किन पायदानों पे उसे पप्पू बोल रहे हैं आप? पप्पू है क्यों? अच्छा ये पप्पू है? बताइए, देश कहाँ टूटा है जो देश जोड़ने के लिए गया है? ये बताइए। अच्छा, देश कहीं टूटा है? किस चीज का संकल्प ले रहे हैं? क्या संकल्प किस चीज का ले रहे हैं? क्या हम- संकल्प यात्रा का। कौन सा संकल्प यात्रा? पप्पू, अरे यार, पप्पू पप्पू बोल रहे हैं। तब ये तो न्याय जोड़ो यात्रा है, वो कुछ संकल्प जो यात्रा यात्रा किसकी नहीं है। मेरे वो भाई। कहीं भी जाएंगे गोबर उठा के चंदन लगा लेंगे। भाई देखो हम एकदम से राम भक्त अच्छा, है ना। जब वो इलेक्शन के टाइम आएंगे पप्पू जाएंगे मंदिर में, है ना। बाकी तो उसको सपना में आता है राम जी, है ना। तेजस्वी को भी आता है सपना में। अभी कह रहे थे जानते नहीं है राहुल गांधी को। तो राहुल गांधी को जानते हैं पर पप्पू नाम से जानते हैं, है ना। राहुल गांधी की जानते हैं मगर पप्पू नाम से जानते हैं। पप्पू क्यों कहते हैं? पप्पू कहते हैं वही तो बोला है कि
उनके काम से जानते हैं, उनको हरकत से जानते हैं। क्या वो ऐसा दिखता है पप्पू, चलता है पप्पू, सोता है पप्पू, हर जगह पप्पू। अच्छा, क्या बात है ना? पप्पू को बड़ा अच्छा डिफाइन किया है आपने। बोलिए। गांव से शहर आप क्यों आए हैं? पढ़ाई के लिए ना? हाँ आए हैं, कुछ पढ़ाई के लिए आए हैं आप गांव के लिए? हम तो गांव में वो व्यवस्था नहीं थी इसलिए पढ़ने के लिए आए हैं? हाँ। गांव में उतना रोजगार नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं, लोग। फिर देखिए- बात सुनिए, देखिए जी। मोदी जी मेरी बात तो सुन लीजिए। जी जी बोलिए। यहाँ पे एक जिम्मेदार युवा होने के नाते आपके ये लफ्ज होने चाहिए थे, अगर यहाँ आम गरीबों के पास नहीं है घर, और यहाँ पे अगर विकास होता है, सुनिए यहाँ पे अगर विकास होता है तो इनके घर जो उजड़ेंगे तो सरकार को इनको घर मुहैया करवानी चाहिए। ताकि क्यों आते हैं लोग यहाँ शहर? ताकि वो 4 पैसे ज्यादा कमा सके। नहीं, इन लोगों को सरकार बोले भी थे योगी जी कि सभी को हम एक एक घर देंगे। अगर इस साइड अगर रोड बनेगा ना, तो इससे पहले जो भी था पेपर ऊपर में या कहीं न्यूज पे हम भी देखे थे कि अगर यहाँ पे जुग्गी जितने भी नोएडा में अगर जुग्गी सब हटेगा तो सरकार एक एक अपना घर देंगे सभी को। अच्छा जी। लेकिन घर कहाँ है? तो अगर हटिए नहीं, अभी विकास ही नहीं हुआ। नहीं होगा ना, जब टूटेगा सरकार देगा ही देगा। अच्छा, जरूर देगा। मतलब आपको विश्वास है? हाँ, मेरा पूरा विश्वास। देखिए रोजगार काहे भूखते हैं? रोजगार आप बताइए। रोजगार नहीं ढूंढेंगे तो घर कैसे चलेगा? क्या रोजगार है बताइए? रोजगार क्या होता है? अच्छा, आपके भगवान 2 टांग हाथ दिए हैं, आप जा कमाइए, है ना। चाय वाला देखिए यहाँ पे 5 लाख का महीना कमाता है। अच्छा, इस बगल में। अच्छा, तो आप कभी गए हैं उसके तो पास? आप जो पढ़ाई कर रहे हैं चाय बनाने के लिए? नहीं, हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ना, या मान तो लीजिए कंपनी में देखिए, या तो कोई कंपनी में जाएंगे या तो कोई अपना बिजनेस करेंगे। सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। कुछ भी करने के लिए पढ़ना। अगर आपको चाय बेचनी है तो MBA करते हैं आप? नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जी, कुछ भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरे दोस्तों, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर की पढ़ाई करते हुए मैं अंडे की ठेली लगा। आप बताइए। नहीं, चाय में आप क्या करेंगे? चाय की दुकान करेंगे तो उसमें क्या करेंगे? क्या चीज पढ़ेंगे हम? बिजनेस। क्या बिजनेस पढ़ेंगे? MBA पढ़ेंगे। क्या MBA पढ़ेंगे? बिजनेस के बारे में हमें नॉलेज देगा कि कितना हमें क्या इन्वेस्ट करना है, कितना आएगा, कितना जाएगा। और आप क्या पढ़ रहे हैं चाय बनाने के लिए? चाय बनाने के लिए पढ़ नहीं रहे हैं। देखिए, अभी नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं हम, है ना। हम ये बताएं कि आप बेरोजगार बोल रहे हैं, अगर हो सकता है नौकरी नहीं होगा तो हम क्या नहीं होगा नौकरी? क्यों नहीं होगा नौकरी, ये बताइए। अब मैं बताऊं? हाँ, क्योंकि उतना हमारे पास पैसा नहीं है। टैलेंट है लेकिन पैसा नहीं है। नौकरी में पैसे क्यों देते हैं? सरकारी नौकरी के लिए पैसे क्यों देते हैं? हाँ, लगता है भाई। कैसे? कैसे? घूस। अच्छा, हाँ, नहीं, मोदी जी की सरकार में घूस नहीं होती है ना भैया? हर एक जगह होता है। होती है घूस? घूस देखिए नहीं है, घूस कहीं नहीं होता है। हो सकता है भाई साहब कहीं देखे हैं इसलिए बोल रहा है ना, पर ये मोदी जी की सरकार में घूस कुछ नहीं होता है। बताइए। होता है भाई, घूस होता है। बहुत ऐसा देखा हो हूँ। सकता है जहाँ पे मोदी जी का सरकार नहीं हो, जैसे कि इससे पहले बिहार में बहुत सारा, जैसे कि बिहार पुलिस का मतलब एग्जाम होने से पहले ही क्वेश्चन लीक हो गया। इस बार योगी जी में ही हो गया था भाई, इसलिए हम योगी जी को भी कहना चाहते हैं कि योगी जी आपका भी राज्य में इस जो बिहार पुलिस का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी आपका क्वेश्चन लीक हो गया, जो कि योगी जी एक्शन लिए हैं। योगी जी एक्शन लिए, कौन बोला है कि जहां से पेपर आया, जहां लीक हुआ उन सबको पकड़ो, है ना। योगी जी आया है जी। और बिहार में तो ये नहीं देखे हैं। अच्छा, पर बिहार में एक ही चीज अच्छा है, जो कि के पाठक जी आए हैं, बहुत अच्छा है। अच्छा, इनसे हम बहुत कुछ अच्छा एजुकेशन ठीक है। अच्छा, तो अब लगता है मतलब बिहार का भी जो है विकास होगा। अब पर बिहार में भी अभी बीजेपी का ही सरकार है, बना है न्यू, है ना जी। इससे बहुत हम खुश हैं। चलिए, तो जैसा कि हमने यहाँ आम जनता से बात करी और आम जनता ने कई हमें मोदी जी के भक्त मिले हैं, और कई जो जमीनी स्तर पर बातें करना चाहते थे, जैसे कि रोड नहीं बना, ये नहीं, और घूसखोरी की जो बात कर रहे थे, लेकिन जो हमारे मोदी जी के भक्त जी थे उन्होंने साफ साफ मना करा, और वो कह रहे हैं कि योगी जी प्रॉपर एक्शन लेते हैं, जो कि लेते भी हैं। अब आने वाले समय में देखने वाली बात ये रहेगी कि यहाँ का विकास होता है, और अगर विकास होता है तो इन्हें घर मुहैया कराए जाते हैं या नहीं। ऐसे ही कंटेंट के लिए और बने रहिए हमारे साथ टू मच कंट्रोवर्शियल।